हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत दुबे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहां ना मिले। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट 100% फ्री। आप सब जानते हैं, सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए, और सबसे तगड़ा सर क्विक रिवीजन। इसमें अपन ये बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो बिल्कुल उन चीजों को याद रखेंगे अपन इसमें। ठीक है, डन? पक्का ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं तो बाद में बोलो सर दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप सही करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो सोच लेना फिर हो जाएगी अपनी लड़ाई जम के। नहीं तो क्या हो जाएगी? अपनी लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। ठीक है, डन? चलिए ओके। बाकी आप जानते हो सर, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है आपको 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड के साथ, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल चालू करें सर? जी हाँ सर आज बात करनी है सोल्यूशन की, और सोल्यूशन पे अपन देखेंगे सर क्विक रिवीजन। बेसिकली 15 से 20 मिनट में ये वीडियो खत्म होगा। इस वीडियो में बेसिकली अपन देखेंगे सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और उनको फटाफट मैं रिवाइज करवा दूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत कमाल का वीडियो है, बहुत ताबड़तोड़ वीडियो है। इसमें आपको होल्ड करना पड़ेगा, इसमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, बढ़े आगे? ठीक है सर, डन कर दे चालू। बोलो यस और नो। एक बार लाइक हो जाए सर, एक बार लाइक हो जाए। एक बार लाइक हो जाए। जल्दी 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 एक बार लाइक कर दीजिए, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। मजा आने वाला है, शानदार तरीके से। डन? चलिए देखते हैं सर। सबसे पहले तो बात आती है कि सर सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन क्या होता है। देखिए, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, the solute dissolves because its particles goes to the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as dissolution. यहीं पर एक प्रोसेस और आता है सर, ये मजेदार है। ओहो, सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ाया है, सबको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जी हाँ सर, जैसे कि मैंने आप लोग को सिखाया था। ओहो, घर में नींबू पानी अभी बराबर चल रहा होगा सबके। गर्मी का टाइम चल रहा था तो नींबू का पानी बहुत झमाझम चल रहा होगा एकदम। सर मान लीजिए इसमें 1 चम्मच मैंने क्या डाल दी? शुगर। बढ़िया लगे घोटने में, हाँ घुल जाएगी, क्या दिक्कत है? मैंने कहा 1+1 कर दो, एक और चम्मच डाल दी, हाँ घुल गई सर, क्या दिक्कत की बात है? एक और डाल दो सर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलो घोल देंगे, घुल जाएगी घुल जाएगी। मैंने कहा ले एक और डाल दे। कहता सर यार क्या करने में लगे हो, बहुत टाइम लगेगा। लगे धीरे धीरे, और थोड़ी बाकी है, थोड़ी बाकी है, लेकिन घुल गई। अब अगर मैं बोलूं एक और, तो नहीं सर अब नहीं घुल पाएगी। तो ये कहलाती है इसकी सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, किसका मैक्सिमम अमाउंट? सॉल्यूट का। किसमें? गिवन सॉल्वेंट में। गिवन सॉल्वेंट में उसी को अपन नाम देते हैं सर जी सॉल्युबिलिटी। क्या नाम देते हैं सर जी उसको अपन? सॉल्युबिलिटी। बात समझ गए? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, कोई बोल रहा था सर 5वीं चम्मच नहीं घुलेगी। मैंने कहा भैया अभी 5 चम्मच और घोल सकता हूं। सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो कोशिश कर रहे हैं, घुल ही नहीं रहे। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सटर्नल एजेंट लगेगा मेरे को। जी हाँ। कैसे सर, कैसे एक्सटर्नल एजेंट लगेगा? मैंने कहा गैस पे लेके चले आओ। चाशनी नहीं सुना है क्या? जैसे ही टेम्परेचर दोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल केस में बात करें, अपन कोई फैक्टर ना लगाए, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी यही होगी। लेकिन अपन सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग सम फैक्टर्स। जैसे कि पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। ये होती है सर जी 4 फैक्टर जिससे हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पहला फैक्टर पे बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट।
सर जी मैं तो कहूंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ ही पढ़ लो और इसमें एक लाइन लिख दो, पोलार डिसॉल्व्स पोलार, बस इससे समझ जाओ। अगर भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों रिश्तेदार होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों रिश्तेदार होंगे तो भैया बढ़िया तरीके से घुल जाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं पानी में शक्कर को डालो और पानी में नमक को डालो, सर नमक जल्दी घुलता है क्योंकि नमक जो होता है वो आयनिक कंपाउंड है, पोलार कंपाउंड है, लेकिन जो शुगर होती है वो पोलार कंपाउंड नहीं होता। और पानी कैसा है, पोलार 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 पोलार, इसलिए नमक जल्दी घुल जाता है एज कंपेयर टू शुगर। तो अगर पोलार है तो पोलार में घुलेगा और अगर नॉन पोलार है, अगर नॉन पोलार है तो नॉन पोलार में घुलेगा भैया। इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए बिल्कुल। फिर उसके बाद सर प्रेशर का तो इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है किसके लिए, अगर अपन सॉलिड इन लिक्विड में बात करेंगे तो, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड में बात करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है अगर हम सॉलिड इन लिक्विड में बात करेंगे तो, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। सॉलिड इन लिक्विड में बात करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर का मायने रखाता है। अगर टेम्परेचर, पहले तो आप ये पता करो रिएक्शन कैसी है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी बिल्कुल, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जो शुगर होती है जो चाशनी बनाते हो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। और प्रेशर के लिए वैसे तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब गैस को हम पानी में घोलते हैं तब प्रेशर आता है, और तब हम कहते हैं कि भैया एक लॉ आता है जिसका नाम था हेनरीज लॉ। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर हेनरीज लॉ पे बात करेंगे, फिर जल्दी हेनरीज लॉ पे बात करेंगे। मजेदार बात है हेनरीज लॉ पे। अरे अभी आप बोलोगे एक तरफा सर, बिल्कुल एक तरफा। ये देखिए अब हेनरीज लॉ ने क्या कहा था, सर आप तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, डिसॉल्व होगा, बात खत्म हो गई। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी गैस उस सॉल्यूशन में या उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है KH, और इस KH को कहा जाता है शानदार कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट। सर यहां से कांस्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, मैं कह रहा हूं यहां से कांस्टेंट आता है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बिल्कुल। द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is proportional to the pressure of the gas at constant temperature। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बिल्कुल। आप मान के चलिए आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उनको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है कि उसको जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा उसमें गैस डिसॉल्व होगी, तो CO2 ज्यादा जाएगी, ज्यादा CO2 जाएगी, मजा आएगा, आनंद आएगा। आहा क्या तो मजा आ रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो वो मजा अगर आपको लेना है तो भैया आपको हेनरीज लॉ को समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो KH को अपन क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। जल्दी स्क्रीनशॉट, क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। जल्दी 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 फटाफट, एक तरफा हो गया। चलो राउल्ट्स लॉ, सर राउल्ट्स लॉ भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है जरूरी है। हम ऐसे के लिए ले रहे हैं जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। देखो पहले राउल्ट्स लॉ जो आया था ना वो आया था वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। किसके लिए आया था, वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। तो जो राउल्ट्स लॉ था वो राउल्ट्स लॉ था P इक्वल्स टू, ये P सॉल्यूशन है, P इक्वल्स टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये आया था राउल्ट्स लॉ, ये आया था राउल्ट्स लॉ। किसके लिए, वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये आया था अपना क्या, राउल्ट्स लॉ।
अब इसमें इनने क्या बोला, बेटा ध्यान से सुनना, इसमें इनने बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स, जिसका पार्शियल प्रेशर नहीं बनता, जिसके वेपर नहीं बनते तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो इस केस में पी नॉट बी हो जाएगा 0, और अगर पी नॉट बी को 0 रख दूं तो फिर राउल्ट्स लॉ हो जाएगा पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ये हो जाएगा फिर राउल्ट्स लॉ। देखिए, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखो, ए को सॉल्वेंट मानते तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, नॉट का मतलब होता है प्योर स्टेट, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, तो उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो ये था भैया राउल्ट्स लॉ, ये मेन राउल्ट्स लॉ था, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसलिए पीबी 0 होगा, पीबी 0 हो गया तो भैया राउल्ट्स लॉ ये चेंज हो गया, ये बन गया। जल्दी 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 फटाफट, 2 नंबर में राउल्ट्स लॉ पूछा जा चुका है, 2 नंबर में राउल्ट्स लॉ पूछा जा चुका है, 2 नंबर में राउल्ट्स लॉ पूछा जा चुका है। जल्दी, दो नंबर में राउल्ट्स लॉ पूछा जा चुका है, हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, जरूरी है। डन, चलो सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये वो टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आता ही आता है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और वो भी होगा न्यूमेरिकल। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लला और मिलेगा सर। पहले तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और किसी पे नहीं भैया। ना सॉल्यूट कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए नंबर। अगर नंबर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। ठीक है सर, ठीक है। और 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLPV। फिर आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ना है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल, ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है। वही 4 चीजें यहां लिखी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर में एक चीज और मिलती है, वहीं पर एक और कंटेंट आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सर ये भी आपको देखना है, ये भी काम की चीज है। ये चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल। और इनके लिए आपको फुल्ली तैयार होना है। ठीक है, डन, पक्का। चलो अब अगर एक एक के फॉर्मूले की बात करें तो सर आप जानते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XP। ये होता है P नॉट क्या था? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन फिर से प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और बगल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। केबी को क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में जो बताएगा मैं मान जाऊंगा। केबी को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में चाहिए। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और के एफ को भी क्या कहते हैं? जल्दी जो मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताएगा मैं मान जाऊंगा।
केबी और केएफ का नाम देखें तो किसमें कितना है दम। चलिए इधर पे अगर बात करें तो इधर फॉर्मूला होता है, इधर फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और अच्छे से लिखे तो पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, ये होता है। ठीक है, और इधर पे अगर मैं बात करूं डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी क्या होता है सर? डेल्टा टीबी बताओ क्या होता है जल्दी सर? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे टीबी माइनस टी नॉट पी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है। इधर अगर मैं बात करूं तो इधर उल्टा हो जाता है, इधर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तभी तो डिप्रेस हुआ, तभी तो एलिवेशन हुआ, तभी तो एलिवेशन हुआ। बिल्कुल इसी को कहते हैं एलिवेशन। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे सर, ये सबसे काम की चीज है। अभी फिर यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला और भी खुलता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी चाहो तो वो भी आप ओपन कर सकते हो। मोलैरिटी आपका हो जाता है गिवन वेट अपॉन मोलार मास इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000। इसको पुट अप करके आप सारी चीजें निकाल सकते हो। बिल्कुल शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुआ? एक तरफा, बढ़िया। चलिए डन। तो सर यही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको पता करनी थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अपन को पता होना चाहिए, जो अपन को आना चाहिए और जो अपन से बनना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये 3-4 आपको बिल्कुल याद रखना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों हो गए, राउल्ट्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और थोड़े रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाओगे तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी एक बार देख लो, वो भी बढ़िया है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस दैट्स ऑल। अब 15-20 मिनट में क्या बच्चे की जान ले लोगे? हैं? बहुत इतना ही मिलता है 15-20 मिनट में, ठीक है। और इसमें मैंने आपको वो चीजें बता दी है जो आपको कवर करनी है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मजा आया क्या नहीं, और 2 चीजों के नाम पूछें केबी और केएफ का, बता देना बेटा। और वीडियो में अगर चमका हो तो बात वाली बात बता दीजिएगा। एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा मैं प्लेलिस्ट की, सॉल्यूशन के सारे लेक्चर वाइज की, तो अगर किसी से कोई मिस हो गया हो तो जाके वहां भी देख लो। सबको देख लेंगे अपन बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो इतना ही अपन को देखना था। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और ऐसा ही धमाकेदार 15 मिनट्स वीडियो लेके आएंगे। वो 15 नहीं, आई थिंक 18-19 हो गया होगा, ठीक है। 15 पे तो गाड़ी रुकी नहीं है, तो 18-19 मिनट के वीडियो पे आगे फिर मिलेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि अगर कोई लेट हो गया चैप्टर पढ़ने में, अगर कोई को लास्ट में एक बार रिवाइज करना है, तो इससे वो टॉपिक्स को यूज कर लीजिए जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले टाइम पे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।